अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज स्किन केयर 101 में हम बात करते हैं आई केयर की। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आई केयर ज़रूरी नहीं है, क्रीम हम लगा लेते हैं। जो क्रीम फेस के लिए ठीक है वही हमारी आई के लिए भी ठीक होगी। जो ऑयल हम फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वही ऑयल हमारे आई के लिए भी ठीक होगा। किसी न किसी हद तक ये बात ठीक है। क्रीम तो क्रीम होती है और एक्टिव्स के साथ है, और आप फेस पे लगा रहे हैं तो आप आइस पे भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप वो क्रीम नहीं लगा सकते। मगर मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या फ़र्क होता है जो स्पेसिफ़िकली बनी होती है आई क्रीम या आई ऑयल उसमें, और जो आप फेस के लिए यूज़ करते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क होता है और क्यों वो डिफरेंट है और क्यों ज़रूरी है कि आप अपनी आई केयर पे करें। जब आप सेपरेट आई क्रीम लेते हैं तो वो आई क्रीम उस एरिया की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रख के बनाई गई होती है। हमारी आइज़ के इर्द का एरिया जो है वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा, कितनी भी ऑयली स्किन हो आपकी आँखों के आसपास कभी आपको ऑयल महसूस नहीं होगा कि हमारी स्किन के यहाँ आँखों के आसपास ऑयल आ रहा है और हमें नीट करने की ज़रूरत है। हमारी उस एरिए की स्किन के ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, वहाँ पे ऑयल नहीं होता, ड्राई हो जाती है स्किन। इसलिए हमें वहाँ नरिशमेंट की और हाइड्रेशन दोनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लाजमी कुछ लगाएं ताकि रिंकल्स जल्दी नहीं आए, ताकि हमारी स्किन सैगी नहीं हो, हमारे वहाँ पे क्रो फीट्स नहीं बने, डार्क सर्कल्स नहीं बने। सो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ लगाएं। अब जब आई क्रीम बनाई जाती है, आई क्रीम का मकसद ये होता है कि वो एक ख़ास एरिया के लिए बनी है, उस एक एरिया के लिए बनी है। उसमें क्या रीज़न है कि वो उसमें क्या ऐसा डिफरेंट इस्तेमाल होता है जो कि फ़ेस क्रीम में नहीं होता। मैं ऑर्गेनिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हूँ। आपको पता है कि ऑर्गेनिक स्किन केयर फॉर्मुलेटर हूँ, तो मैं आपको अपनी ही फील्ड से रिलेटेड बताऊँगी। बाकी कन्वेंशनल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, लेकिन ऑर्गेनिक जब स्किन केयर में आई क्रीम बनाई जाती है तो उसमें ऑयल्स पे ध्यान दिया जाता है कि कौन से ऑयल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं आई एरिया के लिए। क्योंकि आई एरिया के लिए ऑयल्स चूज़ करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आई एरिया के करीब, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो मीलिया के नाम से एक प्रॉब्लम है जो कि हो जाती है। अगर ऑयल ज़्यादा थिक होगा, अगर ऑयल ज़्यादा रिच होगा तो मीलिया होने का ख़तरा होता है। सो इसलिए लाइट ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डीपर लेयर तक पेनिट्रेट भी होते हों और लाइट भी हों, ताकि वो मीलिया कॉज नहीं करे। और अगर कोई बटर या कोई ऑयल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उसकी परसेंटेज पे ध्यान दिया जाता है कि वो कितने परसेंट तक है। फिर उसकी प्रिजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है कि ऐसा प्रिजर्वेटिव हो जो आइज़ को इरिटेट ना करता हो। फिर उसमें एक्टिव्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो इस एरिया के लिए स्पेसिफ़िक होते हैं, जो कि ऑयल्स अगर चूज़ किए गए हैं वो ऑयल्स जिसमें जो इस एरिया में डार्क सर्कल्स के लिए बेनिफिशियल हैं, जिसमें विटामिन के ज़्यादा है, विटामिन ए ज़्यादा है, विटामिन सी ज़्यादा है। या एक्टिव्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डार्क सर्कल्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं कि वो डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो उसका बेसिकली ऑल टुगेदर फार्मूला में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और वो लाइट हो, क्रीम लाइट हो, उसमें ना सिर्फ नरिशमेंट हो बल्कि हाइड्रेशन भी हो, लाइक हाइलुरोनिक एसिड या और ह्यूमेक्टेंट्स, ऐसे जो अच्छे ह्यूमेक्टेंट्स हैं वो हो। तो उनके इंग्रेडिएंट को स्पेशली फोकस किया जाता है कि वो उस एक ख़ास एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। इसी तरह से अगर आई ऑयल है और फेस ऑयल है तो उसमें भी यही चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आई ऑयल जो है वो हैवी ऑयल्स नहीं हो ताकि मीलिया ना हो,
और लाइट ऑयल्स हों, पेनिट्रेट होते हों, और विटामिन जो चाहिए, विटामिन के है जो कि चाहिए होता है डार्क सर्कल्स के लिए, उनको रिमूव करने के लिए। जिन ऑयल्स में विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन ए एंटी एजिंग है, रेटिनल का अल्टरनेटिव है, विटामिन ई रिच ऑयल। सो वो ऑयल्स, ऑल्दो हर ऑयल में विटामिन ई होता है, बट जो रिच किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसी तरह से हर ऑयल में विटामिन सी नहीं होता। सो इस तरह से वो प्रॉपर देख के एक कम्बिनेशन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जो कि तकरीबन सारे मसाइल को देख सके, टैकल कर सके। फिर उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान दिया जाता है कि एप्लीकेशन किस तरह से होगी। सो अगर आप लपियो ऑर्गेनिक्स का आई ऑयल कॉम्प्लेक्स देखें तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम बॉल के साथ वो दिया गया था कि आप उसको बॉल के साथ रोटेट कर सकें, ताकि वो आपको अपने हाथ भी यूज़ नहीं करने पड़े। और वो स्टील बॉल जो है वो अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो वो आपकी जो स्किन है वहाँ पे उसकी बहुत सारी, जैसे पफीनेस है और बहुत इवन डार्क सर्कल, ये आपने बहुत सारे टोटकाज में देखा होगा कि स्पून को फ्रिज में रख दें और उसको लगाएं, तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। और साथ ही आपके एंटी एजिंग भी है, और आइज़ के क्रीप, स्किन के प्रॉब्लम्स के हल के लिए उसके ऑयल्स को उस तरह से चूज़ किया गया था। फिर उसमें एक्टिव्स इस तरह से लिए जा सकते हैं जो कि एंटी एजिंग हो, CoQ10 एंजाइम है, या इसी तरह और बहुत सारे एक्टिव्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि जैसे सूदिंग क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है जो कि आइज़ के लिए सूदिंग है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि हल्कों के लिए हेल्पफुल है, कि हल्के कम करने में हेल्प करता है। सो एक्सट्रैक्ट्स इस तरह से चूज़ किए जाते हैं जो आँखों के इर्द गिर्द के मसाइल हैं उनको प्रॉपर देख सकें, टैकल कर सकें। टेक्सचर कोशिश होती है कि लाइट हो, हैवी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा हैवी टेक्सचर जो है वो फिर अगेन वीलिया कॉज कर सकता है। सो अगर आई केयर आप सेपरेट जाते हैं आई केयर में, तो उसको प्रॉपर क्रिएट किया जाता है उस आई एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप चूज़ करते हैं कि आपने अपनी फेस क्रीम को ही लगाना है फुल फेस, तो आप कर सकते हैं ऐसा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाजमी आई केयर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट लेनी है और फेस के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट लेनी है। आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बस एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है कि आप अगर विटामिन सी बेस कोई आप क्रीम है और आप आई के बिल्कुल करीब लगा रहे हैं तो कहीं आपकी आई कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही। और ज़रूरी नहीं है कि हर विटामिन सी क्रीम जो है वो आपकी आइज़ के एरिया को इरिटेट करे। कोई कर सकती है, कोई नहीं भी कर सकती, क्योंकि विटामिन सी भी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है और होता है, किसी में क्या होगा, किसी में डिफरेंट होगा, किसी में दूसरा होगा। और इसी तरह से प्रिजर्वेशन भी पे भी डिपेंड करता है। कुछ प्रिजर्वेटिव हैं जो आई एरिया को इरिटेट करते हैं, और वो स्पेशली ऑर्गेनिक वर्ल्ड में एक बहुत मशहूर और फेमस प्रिजर्वेटिव है, वो आई एरिया को इरिटेट करता है। सो आप एक दफ़ा और चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि हमेशा ये जो रिंग फिंगर है इसका प्रेशर सबसे कम होता है। आप करके देखिएगा, आप इससे अपनी इस फिंगर से प्रेशर ज़्यादा नहीं दे सकते, चूँकि ये बड़ा नाजुक एरिया है, इस पर रिंकल बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो आप हमेशा इससे अप्लाई कीजिए अपनी क्रीम को, इससे, और बड़े सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल रफली यूज़ नहीं कीजिए। और अगर रोलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सर्कुलर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज आप बहुत एहतियात से हल्के हाथ से उसको इस्तेमाल कीजिए। सो इस तरह से। और आई क्रीम कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए डिपेंड करता है आप किस किस्म की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट सुबह और शाम दोनों वक्त जब आप अपनी मॉर्निंग रूटीन करते हैं और इवनिंग रूटीन, आप दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। या जब आप फेस वॉश करते हैं आप तब आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली इससे आपको कुछ सीखने को नया मिला होगा। आई केयर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या और नया जानना चाहते हैं, किस टॉपिक में मैं ज़्यादा इन डेप्थ जाऊँ, या किस तरह की टॉपिक्स पे मुझे ज़्यादा इन डेप्थ वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। होपफुली आपको इससे हेल्प मिली होगी। टेक केयर, बाय बाय।